नहीं है। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बकलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजः। प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरातममुमुच। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनाकर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश की। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र के अनुग्रह से भगवान सदाशिव सोमनाथ महादेव की अनुकंपा से श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल गुजरात के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण व्याख्यान माला के द्वितीय दिवस पर व्याख्यान के आरंभ में आप सभी को सादर वंदन है। जय श्री कृष्ण। कल से श्रीमद् भागवत व्याख्यान माला का मंगल आरंभ माननीय पूज्यपाद कुलपति जी के मंगलाचरण के द्वारा हमने किया। कल प्रथम श्लोक का एवं भूमिका का श्रीमद् भागवत की विपत्ति का अर्थ का अवलोकन हमने किया था। श्रीमद् भागवत के
महात्म्य का दर्शन हम कर रहे हैं। किसी भी ग्रंथ में श्रद्धा और आदर प्रकट करने के लिए महात्म्य का ज्ञान परम आवश्यक होता है। सुत पुराण मुनि शौनकादि ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत की महिमा का श्रवण करा रहे हैं। महात्म्य में भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करने के बाद जिस सदगुरुदेव की करुणा से श्रीमद् भागवत का ज्ञान सुत पुराणी मुनि ने पाया है, उन श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मैं मेरे सदगुरुदेव श्री सुखदेव मुनि को प्रणाम करता हूँ। इस श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज जब उनका प्रागट्य हुआ तो जैसे ही प्रागट्य हुआ उन्होंने प्रव्रज्या संन्यास लेकर आश्रम से प्रस्थान किया। अभी तक उनका उपवित संस्कार नहीं हुआ, इसलिए उनके लिए विशेषण दिया अनुपेतम, जिसका उपवित उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है। ऐसे सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के परम विरक्त वक्ता ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज अनुपेत हैं, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुए हैं, लेकिन परम विरक्त है, तो निरपेक्ष है। यज्ञोपवीत संस्कार की भी सुखदेव जी महाराज को इसलिए आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सुखदेव जी महाराज अपेत कृत्य है, इनके लिए कोई कृत्य शेष नहीं। सुखदेव जी महाराज आश्रम को छोड़कर जा रहे हैं। व्यास महर्षि के पुत्र हैं और जैसे प्रकट हुए प्रस्थान किया तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महर्षि को विरह की वेदना हुई और विरह व्यतीत व्यास जी पुत्र सुखदेव जी के पीछे पीछे जाते थे, पुत्र 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 करके पुकारते थे। सुखदेव जी महाराज तो विरक्त थे, इस वाक्य का भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया, लेकिन श्री सुखदेव जी परम व्यापक भी हैं, वृक्ष वृक्ष में भी उनकी सत्ता थी, तो वृक्षों ने व्यास जी को उत्तर दिया। सर्वो भी ने दुहु, वृक्षों ने पुकार करके व्यास जी के प्रश्न का प्रत्युत्तर किया। ऐसे परम विरक्त सदगुरुदेव महाराज श्री सुखदेव मुनि जी को हम प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य का क्षेत्र है, सुत पुराणी मुनि वहाँ पधारे हैं। सुत पुराणी मुनि के लिए यहाँ एक विशेषण दिया, महामति नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामति। महामति श्री सुत पुराणी मुनि जब नैमिषारण्य में पधारे तो उनको व्यासासन पर विराजित किया। शौनकादि मुनियों ने उनको अभिवादन किया, अभिवादन करके प्रश्न पूछा। नैमिषारण्य
सत्संग के लिए बहुत उत्तम स्थान माना गया है। नैमिषारण्य का एक आध्यात्मिक अर्थ यह भी होता है कि जहाँ हमारा मनस चक्र शांत हो जाए, ऐसा स्थान ये नैमिषारण्य है। नेमयः श्रियन्ते यत्र तन्नैमिषम्। मनोमय चक्र ब्रह्मा जी ने छोड़ा था और ऋषि मुनियों को कहा था कि इस चक्र के आरे नेमी जहाँ विशीर्ण हो जाए उस स्थान को आप सत्संग के लिए पसंद करना। तो ऐसा दिव्य स्थान नैमिषारण्य है और इस नैमिषारण्य में ऋषि मुनि सत्र स्वाध्याय सत्संग कर रहे हैं। शौनक आदि जितने भी ऋषि मुनि हैं उनमें से वरिष्ठ ऋग्वेद के परम आचार्य शौनक मुनि, इनके लिए वृद्धः कुलपतिः सूतम बहुरुचः शौनको ब्रवीत, ऐसा प्रयोग भी आता है। ये ऋग्वेद के बड़े ज्ञाता थे, वयोवृद्ध थे, कुलपति थे। कुलपति की परिभाषा भी हमारे शास्त्रों में इस तरह से की गई है, शिष्याणाम 10,000 योन्नपानादि पोषणात् अध्यापयति विप्रर्षि सवै कुलपति स्मृतः। जो महापुरुष 10,000 शिष्यों को अन्नपान आदि से पोषण करे, परिपुष्ट करे और उनका अध्ययन अध्यापन करे, उनको अध्यापन भी करावे, ये कुलपति का पारिभाषिक अर्थ दिया। शौनक मुनि के यहाँ 88,000 ऋषि मुनि हैं, उनका यज्ञ सत्र भी चल रहा है। सच्चिदानंद भगवान की जय। 88,000 ऋषि मुनि शौनक मुनि के यहाँ हैं, सत्र करते थे और वहां सत्संग भी करते थे। शौनक मुनि ने महामती सूत जी को प्रणाम किया और प्रश्न पूछा। यहाँ शौनक मुनि के लिए एक विशेषण दिया और वह विशेषण है कथामृत रसास्वाद कुशलः। श्रोता की यह पात्रता बताए कि कथामृत के रसास्वादन करने की कुशलता जिसमें है, कौशल्य जिसमें है। वक्तव्य का जो कौशल्य है वो एक प्रकार का कौशल्य है और उसी तरह श्रवण का भी कौशल्य शास्त्रों में दर्शित किया है। ऐसा जो भी कथा अमृत बरसाया जाता है उसके रसास्वादन करने में कुशल, विवेकशील, कुशान लाती इति कुशलः कर्मणि कुशलः, तो वहाँ विवेकशीलता का अर्थ लक्षित होता है, लक्ष्य होता है। तो कथामृत के रसास्वाद में परम कुशल, सद सद विवेकशील ऐसे शौनक मुनि अनुभव वृद्ध है, तपो वृद्ध है, पुण्य वृद्ध है, धर्म वृद्ध है। उन्होंने प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछने से पहले प्रणाम किया, संबोधन किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सुतपुराणी मुनि, आप करोड़ों सूर्य के समान प्रतिभावान हैं, प्रभावान हैं। आपका तेज करोड़ सूर्यों के समान है। सूर्य बाहर के अंधकार का निवारण करता है,
सदगुरुदेव भीतर के अंधकार का निवारण करते हैं और हमारे आत्म स्वरूप का दर्शन करवाते हैं। आत्म स्वरूप के दर्शन में अंतराय कोई है तो वो अज्ञान है। अज्ञान ध्वांत है, अंधकार है। उस अंधकार का निवारण करके गुरु महाराज हमारे स्वस्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं। हे सुत मुनि, आप हमें कथा सार सुनाइए। सुता क्या है कथा सारम, कथाओं का सार पूछा है। तो श्रीमद् भागवत सभी कथाओं का सार है। कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो। श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद में कहेंगे उपसंहार में कि ये सारी जो कथाएं आपको सुनाई गई है परीक्षित जी, उन कथाओं का तात्पर्य विज्ञान वैराग्य की विवक्षा है। हमारे हृदय में विज्ञान का प्रकाश हो, प्रागट्य हो, और वैराग्य का प्रकाश हो। अज्ञान अंधकार निवृत्त होकर हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश हो, आत्म स्वरूप का जागरण हो। इसके लिए सभी कथाओं के सार रूप में श्रीमद् भागवत है। सुत पुराणी मुनि से शौनक मुनि ने यही निवेदन किया कि आप हमें कथा सार कहिए। और कथा सार कर्ण रसायन है। कर्ण को रस देने वाला ये रसायन है। मनुष्य को परिपुष्ट रसायन करता है। औषध रोग की निवृत्ति करता है। रसायन हमारे स्वास्थ्य को परिपुष्ट करता है। तो कर्ण को रसायन समान आप कथा सार सुनाइए। हमारे हृदय में कुछ प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं, आपके समक्ष रखते हैं। आप कृपया उनका समाधान करें। तो पहले प्रश्न पूछा, विवेको वर्धते कथम, विवेक कैसे बढ़े। विवेको दशमो निधि, विवेक को 10वां निधि कहा गया है। 9 निधि तो प्रसिद्ध है। महापद्मश्च पद्मश्च शंको मकर कच्छपौ मुकुंद कुंद नीलाश्च खरवश्च निधयो नव। ये 9 निधि हैं, लेकिन 10वां कोई निधि है तो वो विवेक है। नीति शतककार भर्तृहरि कहते हैं, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। विवेक भ्रष्ट व्यक्तियों का 10 दिशाओं से, सैकड़ों दिशाओं से, सैकड़ों प्रकार से पतन होता है, भ्रंश होता है, विनिपात होता है। तो विवेक की महिमा हमारे ग्रंथों में, सुभाषितों में, साहित्य में दी गई है। अविवेकः परमापदां पदम सहसा विदधीत न क्रियाम। अविवेकः परमापदां पदम वृणते हि विमृश्यकारिणम गुणलुब्धः स्वयमेव संपदः। श्री भारवी कवि किरातार्जुनीयम महाकाव्य में यह पद्य देते हैं। तो विवेक की महिमा है। यह विवेक कैसे जागृत हो। शौनक मुनि ने जब प्रश्न पूछा तो उसमें एक विवेक का विशेषण भी लगाया। भक्ति ज्ञान विरागाप्तः विवेकः वर्धते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से जो प्राप्त होता है, ऐसा विवेक कैसे बढ़े। भक्ति ज्ञान और वैराग्य जिसके हृदय में होता है, उसके हृदय में विवेक आता है। लेकिन इस विवेक का संवर्धन कैसे हो, इसका संपोषण कैसे हो, ये प्रश्न पूछा है। दूसरा प्रश्न यह पूछा, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। माया और मोह का निराश, निवारण कैसे हो सकता है। वैष्णव माया मोह का निवारण कैसे करते हैं। अनेक पद्धतियां हैं माया मोह निवारण के लिए, अनेक मार्ग हैं। लेकिन यहाँ जो मार्ग पूछा गया है वो वैष्णवी भक्त का मोह निवारण का क्या साधन है, कैसी प्रक्रिया है, वो हमें बताइए। मार्ग तो श्रेयस के अनेक हैं, मंजिल सबके लिए एक है, लेकिन मार्ग बहुत है।
शिव महिम्न स्तोत्र में यह श्लोक दिया। त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमद पथ्यमिति च रुचिनाम वैचित्र्याद रुजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पयसाम अर्णव इव। परमानंदमय परमेश्वर की प्राप्ति सबका लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पाने के लिए विध विध मार्ग शास्त्रों ने, संतों ने, ऋषियों ने बताए हैं। जिसका जिसमें अधिकार हो उस मार्ग पर चलने से उसको सुगमता रहती है। यहाँ वैष्णवी प्रकार पूछा माया मोह के निवारण के लिए। तीसरी बात पूछते हैं कि अब घोर कलिकाल चल रहा है। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। यह कलिकाल है और कलिकाल में प्रायः बहुधा करके जीव की वृत्ति आसुरी हो गए है। असुर शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसमें से एक अर्थ यह भी है असुषु रमन्ते इति असुराः। जो अपने सुख के लिए ही विचार करे, दूसरे का विचार न करे, अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा दे, उनकी असुरों में गिनती होती है। नीति शतककार भर्तृहरि जी मनुष्य के प्रकारों का निरूपण करते हुए नीति शतक में एक पद्य देते हैं। एके सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थम परित्यज्य सामान्यास्तु परार्थ मुद्यम ब्रुतः स्वार्था विरोधेन ये। इस तरह से वो गिनाते हैं कि कोई सत्पुरुष होते हैं अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों का कल्याण करते हैं, मंगल करते हैं, वो सत्पुरुष हैं। सामान्य व्यक्ति ये हैं अपना स्वार्थ बचाकर दूसरों का कल्याण करते हैं। कोई ये है कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को परेशान करते हैं, तो ये असुरों की परिभाषा में आते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। लेकिन ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम तेके न जानी महे। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई स्वार्थ, अपना काम तो सिद्ध नहीं होता है, फिर भी उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव ऐसा है कि दूसरों को परेशान करते रहते हैं। ऐसे आसुरी वृत्ति वाले जीव अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देने वाले, और अपना स्वार्थ न हो, अपना कुछ सुख न हो, तब भी दूसरों को दुख देने वाले, पर पीड़ा पहुंचाने वाले, ऐसे जिनकी वृत्ति है, वैसा आसुरी स्वभाव लोगों का बन जाता है। ये भी एक कलिकाल का दुष्प्रभाव है। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च असुरताम गतः। यहाँ सबके लिए नहीं कहा गया है, सभी ऐसे नहीं है, किंतु बहुधा ऐसी संख्या है, ऐसा सूचित करते हुए शौनक मुनि प्रायः शब्द करते हैं। क्लेशाक्रांतस्य, जब जीवात्मा में आसुरी दुर्गुण आ जाते हैं तो उनके जीवन में क्लेश आना स्वाभाविक है। तो क्लेश से आक्रांत है जीवात्मा, वह शुद्ध कैसे हो, उसका स्वभाव शुद्ध हो, और आसुरी स्वभाव में से वो देवी स्वभाव को कैसे प्राप्त कर सके, यह प्रश्न पूछा। श्रेयसाम यद भवेत श्रेय, परम श्रेयस्कर साधन, श्रेय का साधन क्या है, मनुष्य को पवित्र करने वाला साधन क्या है। और कहते हैं कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद बदादुना। जिससे भगवान की प्राप्ति हो, कृष्ण प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसा कौन सा साधन है, वो भी शाश्वत साधन। ने कुछ समय के लिए साधन हो फिर साधन न हो, ऐसा नहीं, हमेशा के लिए भगवत प्राप्ति का कोई साधन हो, ऐसा साधन हमें बताइए। आप सदगुरुदेव हैं, सदगुरुदेव की महत्ता चिंतामणि से भी श्रेष्ठ है,
और कल्प वृक्ष से भी बढ़कर है। सदगुरु का स्थान चिंतामणि से भी श्रेष्ठ कहा है। चिंतामणि तो चिंतित चीज वस्तु को ही देती है। और सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, चिंतामणि लौकिक पदार्थ देती है चिंतन करने पर। और कल्प वृक्ष है स्वर्ग का, वो स्वर्ग की संपदा देते हैं। लेकिन गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम, वैकुंठ प्रदान करने की, भगवत धाम प्राप्त कराने का अनुग्रह सामर्थ्य किसी में है तो गुरु में है। आप गुरुदेव हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि हमारी इन जिज्ञासाओं का आप समाधान करें। तो ऐसे प्रश्न जब शौनक मुनि ने सूत मुनि की समक्ष रखे तब सूत जी बोलने के लिए तत्पर हुए। और जब व्याख्यान का आरंभ सूत मुनि ने किया, महामती सूत मुनि ने जब प्रवचन शुरू किया तो शौनक जी से कहते हैं कि आपको सुनने में प्रसन्नता होती है इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रीति ही शौनक चित्ते थे यतो वचने, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सुनने में रस है। अऋषिकेशु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक, कोई कवि कहता है कि हे विधाता, हमारे भाग्य में, हमारे ललाट में और ताप परिताप संताप दुख जो लिखना है वो लिख दीजिए, लेकिन ऐसा भाग्य मत लिखना कि हमको जिनको रस नहीं है उनके समक्ष काव्य सुनाना पड़े। अरसिकेशु कवित्व निवेदनम, अरसिक व्यक्तियों के समक्ष काव्य रस का परिवेषण करने का भाग्य हमें मत दीजिए। तो यहाँ शौनक मुनि से सूत जी कहते हैं कि आपको सुनने में प्रीति है, सुनने में रस है, इसलिए मैं कहता हूं। और ये बात जब शौनक जी ने वंदन किया तो उसके विशेषण में भी कहा कि कथा मृत रसा स्वाद कुशलहा, श्रोता यदि रसिक न हो और सुनाना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है ना। और महापुरुषों ने ये भी बताया है, विशेषतः सभी व्याख्याकारों ने श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते वक्त उसके छोटे से छोटे अक्षर का भी अर्थ प्रकाशित करने का पुरुषार्थ किया है। महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी जब भागवत जी की व्याख्या लिखते हैं तो श्रीमद् भागवत की व्याख्या में वो जो अपनी व्याख्या पद्धति का अवलंबन करते हैं उसमें उन्होंने एक कारिका लिखी, शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे ध्याये वाक्ये पदेक्षरे एकार्थम सप्तधा जानन अविरोधे न मुच्यते। संपूर्ण शास्त्र का समग्र का क्या अर्थ है, पूरे श्रीमद् भागवत शास्त्र का क्या अर्थ है, फिर एक एक स्कंद का सामूहिक अर्थ क्या है, समुदित अर्थ क्या है, स्कंद में आने वाले प्रकरण का अर्थ क्या है, प्रकरणार्थ क्या है, प्रकरण में आने वाले फिर अध्यायों का अर्थ क्या है, अध्याय में आने वाले श्लोक के वाक्यों का अर्थ क्या है, वाक्य में आने वाले पदों का अर्थ क्या है, और पद में आने वाले प्रत्येक अक्षर का भी विशेष अर्थ क्या क्या संभव होता है, इसका भी दर्शन महापुरुषों ने करवाया है। तो यहाँ जो एक शब्द है यतो वचमी विचार्य च, तो च अव्यय दिया है, च के बाद तो कुछ कहना चाहिए, विचार्य वचमी यही पर्याप्त है, तो च का क्या अर्थ है, किसका समुच्चय करते हैं, तो कहते हैं कि विचार्य वचमी, विचार करके बोलता हूं, और च का अर्थ लिया च भगवत अनुग्रहाद वचमी, केवल मेरे विचार से पर्याप्त नहीं होगा, जब तक भगवान का अनुग्रह नहीं होता है तब तक हमारी वाणी पूर्ण सात्विक रूप से प्रकट नहीं होगी। भगवान कृपा करते हैं तो भगवान की कृपा से परिप्लुत शब्दों से श्रोता के हृदय में स्थित परमेश्वर को परम आनंद की उपलब्धि होती है। ऐसा कहते सूत पुराणी मुनि ने जितने भी प्रश्न पूछे थे
उन समस्त प्रश्नों के उत्तर में कहा कि श्रीमद् भागवत से आपके सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है। जैसे कोई रोगी, बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर को कहे कि मुझे ये रोग हुआ है, ये रोग हुआ है, ये रोग हुआ है, ऐसे करते अनेक रोगों का वर्णन करे और इस रोगी की बात को सुनकर डॉक्टर उसे पूछे कि आपने जितनी समस्याएं बताई विविध प्रकार की, उन 5-6 समस्याओं की 5-6 अलग अलग दवा दूं कि एक दवा दूं? तो बीमार व्यक्ति यही कहेगा कि हमें एक ही दवा दे दीजिए जिससे सारे रोग समाप्त हो जाए। तो इसी तरह सूत पुराणी मुनि ने शौनक मुनि के जो प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों की एक ही औषधि दे दी, एक ही रसायन दे दिया, उसका नाम है श्रीमद् भागवत। और ये श्रीमद् भागवत में क्या क्या विशेषता है वो उन्होंने सुनाया। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशकम भक्त्यौगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। श्रीमद् भागवत में सारे शास्त्रीय सिद्धांतों का, वेद शास्त्रों के सिद्धांतों का सार आ जाता है। सभी सिद्धांतों की निष्पत्ति यहाँ मिलती है। संसार का भय निवृत्त हो जाता है, और भय निवृत्त हो जाता है इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण परीक्षित महाराज है। अभयम दर्शितम त्वया, ऐसा उन्होंने अपना जब फीडबैक दिया ना, फीडबैक देते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी फीडबैक देते हैं, ऐसे सुखदेव जी ने भागवत सुनाया तो परीक्षित के जो फीडबैक है द्वादश स्कंद में, उसमें से एक फीडबैक का वाक्य है अभयम दर्शितम त्वया, आपने मुझे निर्भय बना दिया, निर्भयता का दान किया। और ये महात्मा भी कहते हैं संसार भय नाशनम, संसार में जितने भय हैं उन भयों की निवृत्ति करने वाला श्रीमद् भागवत है। कितने प्रकार के भय हैं? तो भय तो अनेक प्रकार के हैं। इसको गिनाते हैं भर्तृहरि जी, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, ऐसे अनेक अनेक भय हैं। तो सभी भयों से, संसार के भयों से श्रीमद् भागवत हमें मुक्त करता है, भक्ति हृदय में प्रकाशित करता है। भक्त्यौघ वर्धनम, भक्ति का पूर्व बढ़ा देता है। ओघ, भक्ति का पूर्व बढ़ता है, और जिसके हृदय में भक्ति का प्रकाश होता है, भक्ति प्रागट्य होता है, तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जो भक्ति करते हैं उनके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे तो अनेक चरित्र आए, ध्रुव, प्रहलाद जी आदि अनेक अनेक चरित्र हैं जिन्होंने भक्ति की, उनके ऊपर भगवान प्रसन्न हुए हैं। श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से, श्रीमद् भागवत के पाठ करने से भगवान में भक्ति होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत मैं आपको सुनाऊंगा। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है तवे, परीक्षित राजा को काल व्याल का ग्रास होने का त्रास था, उसकी भी निवृत्ति हुई थी। और अभी भी ये वर्तमान समय में काल व्याल मुख ग्रास का त्रास सब जगह चल रहा है। निर्नाश है तवे, उसके नाश के हेतु के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम, ये श्रीमद् भागवत सुखदेव जी ने परीक्षित राजा के समक्ष गाया था। ये मन को शुद्ध करने वाला है, लेकिन सरल होने पर भी सुलभ नहीं है, सबके लिए सुलभ नहीं है। श्रीमद् भागवत का ग्रंथ तो ग्रंथालयों में भी होता है, हमारे घर पर भी होता है, लेकिन पढ़ने का अवसर, उसके ऊपर विचार करने का अवसर, श्रवण करने का अवसर, और इस ग्रंथ में जो शैली बताई है, जीवन शैली बताई है, भक्त की जीवन शैली, आध्यात्मिक जीवन की जीवन शैली बताई है, उस पर चलने की इच्छा और क्रिया, ये तो बहुत दुर्लभ है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे, अनेक जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं
तब श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। इसके लिए एक छोटी सी कथा सुनाए कि जब परीक्षित राजा को सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए तत्पर हुए तो उस समय वहां देव पधारे। इंद्र की अगवानी में देवों का वृंद आया और उनके हाथ में एक अमृत का कलश था। वो आए देव और सुखदेव जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके निवेदन किया, विनंती की कि हम ये अमृत लेकर आए हैं, इसके बदले में आप हमें कथा अमृत दीजिए। ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित को मृत्यु का भय है, वो निवृत्त हो जाएंगे, और आप हमें इस अमृत के बदले में कथा दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने नहीं दिया। नहीं दिया इसलिए नहीं दिया कि देवलोग अमृत के बदले में, स्वर्ग की सुधा के बदले में कथा सुधा लेने के लिए आए थे, यानी व्यापारी वृत्ति से आए थे। आप ये दो, हम ये देंगे। तो विनिमय का ये साधन नहीं है, तो विनय का साधन है। विनय से आते तो सुखदेव जी महाराज जरूर देते, लेकिन विनिमय की भावना से आए, इसलिए सुखदेव जी ने ये सोचा कि विनिमय तो उन दो चीजों में हो सकता है कि जिन दो चीजों का मूल्य समान हो। अब कथा सुधा और स्वर्ग की सुधा में सुखदेव जी की दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर है। क्व काचा क्व मणिर महान, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचा क्व मणिर महान। एक कांच के टुकड़े और मणि में जितना अंतर है, उतना अंतर कथा और स्वर्ग की सुधा में है। यानी स्वर्ग की सुधा से भी कथामृत है वो श्रेष्ठ है। संस्कृत भाषा का एक नियम है, द्वौ क्वौ महदंतरम गमयतः। एक वाक्य में जब दो क्व शब्द का प्रयोग आता है तो उन दो वस्तुओं में बहुत बड़ा अंतर बताया जाता है। क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचा क्व मणिर महान, ऐसा ब्रह्मराज परीक्षित ने विचार करके देवताओं को यह कथा नहीं दी। और नहीं दी इसके पीछे वाक्य लिखा, अभक्तांतांश विघ्नाय। वो अभक्त थे इसलिए नहीं दी। तो इसका मतलब ये होता है कि भागवत उसको दिया जाता है जो भक्त हो। भगवान भी गीता जी अर्जुन को तब तक नहीं सुनाएंगे जब तक वो प्रपन्न नहीं होता है। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, ऐसा जब अर्जुन ने प्रपत्ति स्वीकार पूर्वक कहा, तब भगवान ने गीता का उपदेश दिया। देवताओं में अभिमान था, भक्ति नहीं थी, अनुराग नहीं था, तो भागवत नहीं मिला। तो यहाँ निर्देश भी करते हैं शौनक मुनि कि श्रीमद् भागवत उन्हीं को सुनाना चाहिए जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति हो। भक्ति के बिना सुनेंगे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन भागवतोक्त जो फल है वो फल प्राप्त नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवती कथा है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह बात इस प्रसंग से कही। जब ये बात ब्रह्मा जी ने सुनी, ब्रह्मा जी ने ये ध्यान में आई, तो ब्रह्मा जी ने के मन में भी ऐसा विस्मय हुआ कि ऐसा तो श्रीमद् भागवत में क्या है। तो उन्होंने तुलना की ब्रह्मलोक में, तुला मंगवाई और तुला में तुलना की। हमारे यहाँ तो शाब्दिक होते हैं, ब्रह्मलोक में शास्त्र भी मूर्तिमंत होते हैं। तो सबके एक पल्ले में सभी शास्त्र रखे, एक पल्ले में भागवत रखा, और भागवत का गौरव ब्रह्मा जी को भी ध्यान पर आया। और लघुनि अन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्, इसमें बहुत गौरव है। मीमांसा का एक सिद्धांत है कि जब भी हम किसी ग्रंथ का निरूपण करते हैं तब उसकी महिमा का गान करते हैं, तो उसकी महिमा का गान उसमें श्रेष्ठता है ये बताने के लिए होता है, औरों में कनिष्ठता बताने का उद्देश्य नहीं होता है। नहीं निंदा निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तौति, ऐसा कहते हैं कि निंदा भी निंदा के लिए प्रवृत्त नहीं होती है, परंतु
विधेय वस्तु की महत्ता दिखाने के लिए होती है। श्रीमद् भागवत ये भगवत रूप है। 7 दिन में श्रवण करने से मुक्ति भी मिलती है। सनकादि ने नारद जी को यह श्रीमद् भागवत का सप्ताह विधि सुनाया था। यद्यपि श्रीमद् भागवत नारद जी ने ब्रह्मा जी से पाया, ब्रह्मा जी से प्राप्त किया, लेकिन 7 दिनों की विधि से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। ये नारद जी ने दयालु सनत कुमारों से सुना था। शौनक जी ने बीच में प्रश्न पूछा। इस श्रीमद् भागवत की कथा है वो संवाद के रूप में है, तो बीच बीच में श्रोता प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो शौनक ने प्रश्न पूछा कि आपने कहा कि नारद जी ने सनत कुमारों से श्रीमद् भागवत के सप्ताह की विधि का श्रवण किया था, तो हमारे मन में यह प्रश्न होता है कि नारद ऋषि तो लोक संग्रह मुक्त है, लोकों के संग्रह में उनको रुचि नहीं है और वो एक जगह लंबे समय तक रहते भी नहीं है। तो 7 दिन तक वो कहीं बैठे और कथा श्रवण करे, ऐसा प्रसंग कैसे बन सकता है? और सनत कुमार और नारद जी का समागम कहाँ हुआ, कैसे हुआ? ये कथा सुनाने की जिज्ञासा व्यक्त की तो सूत पुराणी कहते हैं कि बद्री विशाल क्षेत्र में 4 सनत कुमार आए थे सत्संग करने के लिए। और सत्संग के लिए आए हुए सनत कुमारों ने बद्री विशाल क्षेत्र में बद्री धाम में नारद जी को देखा, नारद जी का दर्शन किया। लेकिन जब नारद जी को देखा तो नारद जी के मुखार विंद में दीनता थी, दैन्य था। दीनता को देखकर सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा, ब्रह्मर्षि आपके मुखार विंद पर यह दीनता क्यों है? कुतश्चिंतातुरो भवान, आपका मुख देखकर ऐसा लगता है कि आप कुछ चिंतातुर हैं। क्यों आप चिंतातुर हैं? कि क्या कारण है, किस कारण से, किस हेतु से चिंता है? त्वरितम गम्यते कुत्र, जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो, भागे भागे कहाँ जा रहे हो? संत महापुरुष भक्त होता है, उसकी गति तो शांत होती है। आप तो अशांत दिखते हैं, आपकी गति भी अशांत दिखाई पड़ती है। कहाँ से आए हो? और चारों प्रश्न में अंतिम प्रश्न है कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो? और कहाँ से आए हैं ये बता देंगे तो सनत कुमार समझ जाएंगे कि इसकी चिंता का कारण क्या है। आपका चित्त शून्य लगता है, आप मुक्त संग है, आपके लिए चित्त की ऐसी अवस्था उचित नहीं। कोई संसारी व्यक्ति हो, उसके मन में ऐसी चिंता हो तो समझ में आती है। आप तो मुक्त संग विरक्त महापुरुष हैं, आपको ऐसी चिंता में निमग्न रहना उचित हमको नहीं लगता है। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि गतवित्तो यथा जना, मनुष्य के पास पहले धन न हो, धन आ जाए और धन आने के बाद वो धन चला जाए। एक अधन व्यक्ति होता है और एक निर्धन व्यक्ति होता है। अधन माने जिसको कभी धन मिला नहीं, और निर्धन जो पहले अधन था फिर धन मिला फिर धन चला गया। तो निर्धन की मनोदशा बहुत विकट होती है, क्लेश वाली होती है। तो कहते हैं कि गतवित्तो यथा जनः, जैसे धन पाया फिर चला गया, उस व्यक्ति का जैसा मनोभाव हो, मन की दशा हो, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत चिंतातुर है, बहुत विषण है, दीनता है मुख पर। आप कारण बताइए। तो नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी पर गया था, पृथ्वी पर सभी लोग मैंने दुखी देखे। नारद जी ने तो सबका दुखी है ऐसा विधान कर दिया। ना पश्यम कुत्रचित शर्म मनः संतोष कारक, मुझे तो कहीं सुख नहीं दिखाई दे। और सुख की परिभाषा देते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में संतोष है वह सुखी है। योग सूत्र का एक सूत्र है पातंजलि योग सूत्र में कि संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, सबसे श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है मनुष्य को संतोष से।
और संतोष आना बहुत मुश्किल है। हम जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस वस्तुओं के संग में हैं, जिन व्यक्तियों के संग में हैं, उसमें यदि संतोष है तो हम जहाँ हैं वहीं सुखी हैं। और यदि संतोष नहीं है तो कहीं भी है सुखी नहीं है। तो कलयुग में व्यक्ति को संतोष नहीं है, संतोष नहीं है तो परिणाम में सुख भी नहीं है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो कहा कि कलिना अधर्म मित्रेण, ये कली का युग के कारण, और कलियुग का मित्र है अधर्म। अधर्म और कली दोनों मित्र हैं। जहां कली है वहां अधर्म है, जहां अधर्म है वहां कली है। तो धर्म के तो स्वरूप है सत्य, तप, शौच, दया। ये कलयुग में क्षीण हो जाते हैं। सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते। ये कुछ सद्गुण है, धर्म है, धर्म के मूल हैं, धर्म के आधार हैं, धर्म के पाये हैं, वो कलयुग में नहीं दिखाई देते हैं। दिखाई क्या देता है? तो कहते हैं उदरम वरिणो जीवा। ने लोगों का एक ही पुरुषार्थ रहता है, कैसे पेट भरा जाए। पेट तो कभी कभी भरा भी जाता है, लेकिन मनुष्य का मन नहीं भरता है। मनुष्य का मन परिपूर्ण भरा नहीं जाता है। एक दृष्टांत कथा आती है कि एक भिक्षुक याचक ने नारद जी के पास आकर कहा कि हमें कुछ भिक्षा दीजिए। तो नारद जी ने कहा कि मैं तो क्या दूंगा, लेकिन मैं आपको एक चिट्ठी लिख देता हूँ, आप कुबेर के पास चले जाइए। वहां जाएंगे तो आप दूसरे के पास हाथ फैलाने का अवसर नहीं रहेगा, आप जितना भी चाहे, जो भी चाहे आपको मिल जाएगा। तो कथा कहती है कि वो भिखारी गया कुबेर के पास और कहा नारद जी ने भेजा है, नारद जी के रेफरेंस से गया था। तो कुबेर जी ने भी कहा अपने सेवकों से कि इनको जो चाहिए भंडार से दे दीजिए। तो सेवकों ने कहा कि आइए। वो गए और कहा कि आपका पात्र दीजिए। तो उस पात्र में पात्र दिया, भिखारी ने सामने पात्र किया और वो भरने लगे, देने लगे। लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि उस भिक्षुक का जो पात्र है, भिक्षा पात्र है, वो भरता ही नहीं। तो सेवकों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा पात्र तो कभी नहीं देखा। तो कुबेर को जी से कहा कि इसका पात्र तो भरता ही नहीं है। तो कुबेर जी आए और उन्होंने देखा कि ये आपका कैसा पात्र है। तो दृष्टांत कथा ऐसा कहती है कि वो मनुष्य की खोपड़ी का पात्र था, और जिनका आधार, जिनके नीचे तो छेद था। तो ये सिद्धांत समझाया कि दुनिया में और पात्र तो, भौतिक पात्र तो भरे जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य का मस्तिष्क पात्र है ना, वो भरा नहीं जाता है। वो कितना भी मिले तो भी उनको ऐसा ही लगता है कि अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। यत् पृथिव्याम ब्रीहियवम हिरण्यम पशव स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम इति मत्वा शमम व्रजेत। इस पृथ्वी पर जितना हिरण्य है, पशु है, संपदा है, किसी एक व्यक्ति को भी मिल जाए तो भी उसको संतोष नहीं होगा। इति मतवा, ऐसा समझकर, ऐसा सोचकर जो है उसमें शांति और संतोष रखना चाहिए। कलयुग के अनेक अनेक दोष बताए हैं। इसमें तो ये भी दोष बताया कि कलयुग के जीव हैं वो मंदाहा, आलसू है। आ, शरीर में अभी आलस्य है, मति में भी मंदता है, और भाग्य भी मंद है, और अनेक प्रकार के उपद्रव उसके ऊपर आते रहते हैं। अट्टशूला जनपदाहा शिवशूला द्विजातयः। कलयुग में अन्न का विक्रय, ज्ञान का विक्रय, ये भी दोष है। शील का विक्रय, कामिन्य केश शूलिन्य संभवंती कलाव्य। तो ये सब दोष बताते हैं। ऐसा देखते देखते नारद जी यमुना के तट पर गए। वहां उन्होंने एक आश्चर्य देखा। दो पुरुष वृद्ध थे, ज्ञान और वैराग्य, और एक तरुणी स्त्री थी, भक्ति, और अनेक उनकी दासियां थी, उनकी सेवा कर रही थी, लेकिन भक्ति माता रो रही थी। नारद जी जा रहे थे तो उनको पुकारा और कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ।
हे साधु पुरुष, आप मेरे लिए एक क्षण बार ठहरिए। यहाँ पूज्य दादाजी ये कहते थे कि साधु का क्षण और सदाव्रत का कण बहुत मूल्यवान होता है। उनका जितना आवश्यक हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ भक्ति माता ने कहा क्षणम तिष्ठ, नारद जी से कहा कि क्षण भर ठहरिए, और साधु यदि हमें एक क्षण भी देंगे तो हमारा जीवन का मंगल हो जाएगा। ऐसी भावना है। मत चिंता मपि नाशे, मेरी चिंता को दूर करिए, ऐसी विनंती की। आपके वाक्य से मेरा दुख शांत हो जाएगा। कभी कभी सांत्वना के वाक्यों से, मार्गदर्शन के वाक्यों से भी मनुष्य के जीवन के प्रश्नों का समाधान हो जाता है और उसको शांति मिलती है। आप जैसे महापुरुष का दर्शन तो बहुत भाग्य हो तब होता है। शिशुपाल वध में भी जब नारद जी पधारे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके दर्शन की महिमा का ऐसे ही दर्शन करवाया था। यदा भाग्यम भवेद भूरी भवतो दर्शनम तदा, जब बहुत भाग्योदय होता है तब संत का दर्शन होता है। और दूसरा भी कहते हैं जब संत का समागम होता है तब भाग्योदय होता है। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संग मंच लभते। भाग्योदय से संत का, सज्जन व्यक्ति का, साधु पुरुष का समागम होता है। भक्ति माता से पूछा नारद जी ने कि आपका परिचय क्या है, तो उन्होंने अपना परिचय दिया। भक्ति माता ने अपना इंट्रोड्यूस करवाया, सेल्फ इंट्रोड्यूस दिया। हम भी मीटिंग में होते हैं तो सभी अपना अपना परिचय देते हैं। पद परिचय, स्थान से परिचय, नाम से परिचय, ज्ञान से परिचय, ऐसे ऐसे परिचय देते हैं। तो भक्ति ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है, लेकिन ये काल के प्रभाव से जरा जीर्ण हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, अकाल वृद्ध हो गए हैं। ये गंगादि नदियां हैं, मेरी सेवा करती हैं, लेकिन मैं दुखी हूं, मेरे मन में दुख है। दुख का कारण यह है कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में भी रही। गुर्जरे जीर्णताम गता, इसका विविध अर्थ करते हैं। घोर कलयुग के कारण समाज में पाखंड बढ़ा और पाखंड के कारण भक्ति के अंग खंडित हो गए। मैं दुर्बल हो गए, मेरे पुत्र भी दुर्बल हो गए, वृद्ध हो गए। हम घूमते घूमते, परिभ्रमण करते करते वृंदावन में आए, तो वृंदावन में आने से एक आश्चर्य हुआ, मैं तो सम्यक तरुणी हो गए, लेकिन यहाँ भी मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इनकी वृद्धावस्था नहीं जा रही है, वो अभी भी सोए हैं। इसलिए मैं ये स्थान भी छोड़कर जाना चाहती हूँ। मैं विदेश चले जाने को मन करती हूँ। मेरा मन है कि विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मेरे मन में ये प्रश्न है कि समाज में तो ऐसा होता है कि पुत्र युवान हो, माँ वृद्ध हो, लेकिन यहाँ तो विपरीत हो, घटते जरठा माता तरुण तनयाविति। इसलिए मेरे मन में शोक है। आप तो योग के निधि हैं और बुद्धिमान हैं, कृपालु हैं। आप हमारे जीवन का जो ये संकट है, दुख है, उसका निवारण कीजिए। नारद जी ने ज्ञान से अपने भीतर दर्शन किया और भक्ति माता को यह सांत्वना भी दी कि न विषादस त्वया कार्य, आप चिंता मत कीजिए। संत ऐसा ही कहते हैं, चिंता मत करो, हरि चिंतन कीजिए। चिंता कापि न कार्या निवेदितात्म भी कदापि भगवान अपि पुष्टि तो न करिष्यति लौकिकीम च गतिम। चिंता न करे, प्रभु चिंतन करे, हरि क्षमते करिष्यति, भगवान कल्याण करेंगे, मंगल करेंगे। नारद जी ने अंतर दर्शन करके यह बताया, देखा कि कली काल के कारण ऐसी परिस्थिति हुई है।
श्रोष्वा वहिता बाले युगोयम दारुण कली। ये कलिकाल है, दारुण कलियुग है, और इस कलियुग के प्रभाव से लोग दुखी हैं। इस समय में यह संतो विषिदंती, अच्छे लोग हैं वो दुखी होते हैं और दुर्जन सुखी होते हैं। ये वाक्य जब भी हम सुनते हैं तो हमारे मन में ऐसा होता है कि हम दुखी हैं क्योंकि हम अच्छे हैं, और दुर्जन सुखी होते हैं, ऐसा भाव होता है। लेकिन सिद्धांत बता, कलिकाल का यह सिद्धांत है। यह संतो विषिदंती प्ररुष्यंती यसाधवः। लेकिन ऐसा होने पर भी संत को, सतपुरुष को धैर्य धारण करना चाहिए। असाधवः प्ररुष्यंती, असाधुजन, दुर्जन सुख में मौज में रहते हैं, ऐसा देखकर साधु को, सतपुरुष को अपनी साधुता नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए नारद जी श्लोक के उत्तरार्ध में कहते हैं, दत्ते धैर्यम तुयो धीमान सधीरा पंडितोथवा। वही धीर है कि इस विकट परिस्थिति में धैर्य को धारण करें। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परिकी चारी। धीरज धर्म मित्र और पत्नी की परीक्षा संपत्ति के समय में नहीं होती है, आपत्ति के समय में होती है। तो ऐसे ऐसे दर्शन किया, और नारद जी ने बताया कि वृंदावन के प्रभाव से आपको फिर से तारुण्य यौवन मिल गया है, किंतु यहाँ भी कोई ग्राहक न होने से ज्ञान वैराग्य का जो वार्धक्य है वो निवृत्त नहीं होता है। भक्ति माता ने तब कहा कि यदि कलियुग में इतने दोष हैं तो परीक्षित राजा ने अपने राज्य में कली को क्यों रहने दिया। परीक्षित राजा तो समर्थ थे, और भगवान तो करुणाशील हैं, करुणा परेण हरिणा। करुणाशील भगवान समर्थ होते हुए भी ये अधर्म को क्यों देख रहे हैं, ये मेरे मन में संशय है। तो नारद जी कहते हैं कि जब भगवान स्वधाम जाते हैं, भगवान का चरण स्पर्श जब तक भूतल पर रहता है तब तक कलियुग का प्रवेश नहीं होता है। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदंगतः। भगवान मुकुंद श्री कृष्ण इस धरातल को छोड़कर स्वधाम पधारे, उस दिन से कलियुग आया, और कलियुग ने सभी साधनों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सर्व साधन बाधक हो गया, कोई साधन सिद्ध नहीं होता है। दिग्विजय में निकले हुए परीक्षित राजा ने कलियुग का निग्रह तो किया, लेकिन कलियुग में अनेक दोष हैं। फिर भी परीक्षित राजा ने इसमें एक गुण देखा, और उस गुण को देखकर उसने कलियुग को स्थान दिया। कलियुग के कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रज। कलियुग दोष निधि है, लेकिन इसका एक गुण यह भी है कि कीर्तनादेव कृष्ण से, केवल भगवत कीर्तन से मनुष्य मुक्त संग होकर परम गति को प्राप्त हो सकता है। एक कलियुग का एक विशेष गुण है। तो इस गुण को ध्यान में रखते हुए कलियुग के लोगों को सरलता से भगवान नाम सिंह कीर्तन का आश्रय लेकर कल्याण मिल सके, ये कलियुग का सद्गुण देखकर उसको स्थान दिया, रहने दिया। ये बात नारद जी ने बताई। कलियुग का साधन कीर्तन है, अलग अलग। कृते ध्यायतो पुंसस्त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। कीर्तन ये संपूर्ण कलियुग का सबके लिए साधन है। इसलिए संत महापुरुष होते हैं इस काल में ज्यादातर कीर्तन का आश्रय करते हैं। कली के कारण से सभी चीज सार रहित हो जाती है, इसका दर्शन कराया। सबसे पहले कथा को लिया, कथाकारों का दर्शन कराया कि कथा तो होती है, लेकिन कथा में भी कोई सार नहीं होता है। क्यों सार नहीं होता है ये बताया कि विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस्ततो गतः। कथा सार रहित हो गई।
कथा सामर्थ्य रहित हुई। इसका कारण बताया, कारिता कण लोभे न, लोभ नाम का दोष कथा में प्रवेश करता है तो कथा का सार नहीं रहता है। कथा तो कृष्ण लाभ के लिए होनी चाहिए। वो नारद जी कहते हैं कि कथा कणलोभ से होती है। कृष्ण लाभ के स्थान पर कणलोभ के लिए जब कथा की जाती है तो कथा का सार चला जाता है। तीर्थ में जब कोई नास्तिक रहता है तो नास्तिकता से तीर्थ का सार चला जाता है। काम क्रोध लोभ तृष्णा जब चित्त में प्रवेश करती है तो तप का सार चला जाता है। मन ऊपर संयम न हो, दंभ हो, पाखंड हो, लोभ हो तो ध्यान का फल नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे कलयुग के धर्म बताए, दोष बताए, दुर्गुण बताए, और भगवान इसको सहन इसलिए करते हैं कि ये युग धर्म है। युग धर्म होने के कारण भगवान इसको सहन करते हैं। नारद जी के वचनों को सुनकर भक्ति को सांत्वना मिली और उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया कि जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पद्म पियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ध्रुव प्रहलाद के कल्याण करने वाले हे देवर्षि नारद, आप सबके कुशल करने के लिए सत्पात्र हैं। ऐसे सुपात्र सत्पात्र को मैं आपको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। ऐसा करते हुए इस अध्याय का समापन किया और हम भी हमारे इस द्वितीय व्याख्यान का यही समापन करते हैं। सभी पूज्य चरणों को प्रणाम। आप सबको जय श्री कृष्ण, अभिनंदन। और हम आगे पुनः कल को आगे का सत्र लेंगे और उसमें आगे की कथा महात्म्य का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।